किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर था मेरा? क्यों उजाड़ा मेरा घर? आपकी शादी का गिफ्ट। ये लोग इतनी बदतमीजी से किससे बात कर रहे हैं? बदतमीजी से बातें नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं। और मकान मालिक है, और किसको आना था? मकान मालिक? मतलब ये घर तुम लोगों का अपना नहीं है? और नहीं तो क्या? आपको लगते हैं हम इतने बड़े घर के मालिक? अरे तो कौन सा एहसान कर रहे हो? और तुम ये कौन से लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अरे जैसे तुम्हारे करतूत है ऐसे ही बात करनी चाहिए तुमसे। अरे कुद्दूसी, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, समझे? चुप करा भाई से। हाँ जी जी जी, राफिया इनके लिए चाय लेके आता। अरे जहर पिट दो इनको तो। अरे भाई मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, इस महीने का किराया लेने के लिए आया हूँ। आइए ना, बैठ के बात कर लेते हैं। भाई मुझे बैठना बैठना नहीं है, मुझे तो अपने घर का किराया चाहिए। 3 महीने से तुम लोगों ने घर का किराया अदा नहीं किया है। हाँ, और वो जो तुम लोगों ने डिपॉजिट जमा कराया था ना, वो सब खत्म हो गया। अब किराया दो वरना घर खाली करो। एक ना एक दिन ये तो होना ही था, और अम्मा अब्बा ने अपनी ख्याली पलाओ के चक्कर में अपना ही नुकसान किया। मुझे तो लगता है कि पुराने मोहल्ले वापस जाना पड़ेगा। है? ऐसे कैसे भाई? अरे हाँ भाई, ऐसे कैसे घर खाली करवा लोगे? किराया देते हैं, पहले भी तो दिया है ना, दे देंगे। हाँ हाँ दिया था, मगर अब 3 महीने से दिया नहीं है। हाँ, अब किराया दो वरना घर खाली करो। क्या कर लोगे? अरे राफिया क्या कर रही हो? तमाशा लग जाएगा क्या हो? हाँ तो लगता रहे तमाशा, हम डरते हैं क्या? देख लूंगी मैं इनको। आप जैसे लोगों को तो तमाशा लगाने में बड़ा मजा आता है। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। अरे चल बड़ा है शरीफ ज़ादे, कमबख्त, हम तुझे शरीफ नहीं लग रहे क्या? अरे देखिए, मैं आपके ज्यादा मुंह लगना नहीं चाहता, मुझे आप किराया दे दे वरना मैं आप लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे? देख लूंगी मैं तुम्हें। आया बड़ा धमकियां देने वाला, चल बाहर निकल, हाथ तो लगा के दिखा। अरे भाई ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं और मेरे मुंह ना लगना। कुद्दूसी मैं बता रहा हूं, देख लो वरना मुझे कल तक किराया चाहिए। हाँ मैं बता के जा रहा हूं। हाँ, जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ, देख लूंगी मैं तुम लोगों को। अच्छा आए बड़े, चल निकल यहाँ से, धमकियां दे रहे। अरे घुस के तो दिखा देना मेरे घर में, हाथ पाँव ना तोड़ दिए तो बोलना, किसी के मजाल के मेरे घर में घुस जाए। अरे बस बस बस। आ जाओ, ये घर लिया मैंने रेंट। अच्छा है ना? अच्छा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ जाके कपड़े देखो, मैं जरा सामान निकालता हूं। औकात से बाहर निकलोगे तो ये तो होगा। क्या मतलब है खुदूसी तुम्हारा है? अरे मुझे क्यों इल्जाम धर रहे हो तुम? और मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि तुम मुझे औकात से बाहर निकलने के ताने दे रहे हो? वो शख्स यहाँ आके इतनी बातें सुना के चला गया, हम चुप करके सुनते रहते क्या? तो क्या करता मैं उसका गला दबा देता। अरे तुम क्या गला दबाओगे? हैं? तुम तो चूटी मारने की भी हिम्मत नहीं रखते। अच्छा मेरे मुंह ना लगना। तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता है खुदूसी? अरे दिल तो चाह रहा था मुंह उसका तोड़ दूं जो घर में घुस के धमकी देके गया है। उसकी इतनी हिम्मत? वो होता कौन है हमारे घर में घुस के धमकी देने वाला? अरे मालिक मकान है वो, और 3 महीने से हमने किराया नहीं दिया, धमकियां तो देगा। हाँ तो दे देंगे किराया। हमें क्या पता था कि जिस मनहूस की शादी कर रहे हैं, जिसके भरोसे पे, वो खुद ही झूठा निकलेगा कमबख्त।
तो ये जो मीसनी खड़ी है, मजाल है जो ये भाप निकाल दे कि इसका बाप क्या छोड़ के मरा। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर इतना पैसा दौलत कहाँ लेके जाओगे? ससुराल वालों की ये हालत हो गई है, हालत देखो हमारी, मगर तुम हमारे बारे में ना सोचना, बस अपनी ही सोचना। तो इसीलिए वापस लेके आई थी आप मुझे? हाँ तो बीबी, और किस लिए लेके आए थे? लेकिन शाबाश है तुम पे, अरे कानों कान खबर नहीं होने दे रही। यहाँ हमारे रुलने के दिन आ गए, मगर तुम खामोश ही रहना। आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पैसे के लिए शादी की थी आप लोगों ने? अरे तो और किस लिए की थी? किस लिए ब्याह के लाए थे तुम्हें? तुम जैसी लड़की को भला कौन ब्याह के लेके जाता है? ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। है बीबी, ज्यादती तो हमारे साथ। तुम्हारे बाप ने हमसे झूठ बोला, अपने सर का अजाब हमारे सर पे डाल के खुद तो चलता बना, और बेटियां खड़ी होके कह रही है कि ज्यादती हमने की है। ज्यादती ही की है आप लोगों ने मेरे साथ, और आपका भांजा वो भी छोड़ के चला गया मुझे। अरे बस कर, बड़ी आई दुहाइयां और ताने देने वाली। अरे तेरी वजह से तो मेरा बिलाल घर छोड़ के चला गया है। हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, ये मसले दरपेश हैं, दरबदर होने को आ गए। जब से तू मनूस इस घर में आई है ना, बस मसले ही मसले हैं। बस करते हैं आप लोग, बस कर दो अम्मा, कितना सुनाओगी इसको? इसको छोड़ो, अब ये फिक्र करो कि हमारा क्या होगा। सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अच्छा बस कर रानी, मुझे पानी लाके दे, मैं सोचूं कि करना क्या है। उफ। खुदा के वास्ते अम्मा कुछ सोच लो। कद्दूसी, अब भी बस चुप करके बैठे रहोगे? खुदा के वास्ते कुछ करो, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है अब हमारे पास। हाँ भाई, हो गया काम? हाँ, काम तो हो गया। अब वैसे इनका 1 महीने का किराया भी बाकी है, लेकिन आप उन लोगों को घर से क्यों निकलवाना चाहते हैं? बस है कुछ ऐसा जरूरी काम जो कि उनके वहां होते हुए नहीं हो सकता। आपको घर किराए पर चाहिए ना? मेरे पास एक और घर भी है, आप वो देख लेते। हाँ हाँ देख लेंगे घर, कोई मसला थोड़ी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले, और आगे क्या करना है वो तो तुम्हें याद है। मुझे सब याद है, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी, बोलो। मुझे ज़ेवरात के बारे में पूछना था। जाने कुद्दूसी यहाँ तशरीफ लाई। जी फरमाइए। अपने प्यारे प्यारे हाथों की एक कप चाय पिला दीजिए। मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से जहर का प्याला न बना के पिला दूं तुम्हें? आप तो जहर भी देंगी तो खुश होकर पी लूंगा। हाँ तो पिला देना चाहिए तुम्हें। मान
मालिक मकान हमें घर से बाहर निकालने पे तुला हुआ है। और अरे तो मैं क्या करूं? क्या कलाबाजियां खाऊं? दिमाग चलाने के लिए तुम ही काफी हो। वो पैसे मांग रहा है तो दो पैसे, दो किराया। अरे मैं कहां से करूंगी? और तुम जैसा गैर जिम्मेदार शख्स तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है कदूसी। जाओ जाओ कहीं जाके पैसों का बंदोबस्त करो। हाँ, जैसे बाहर जाकर दरख्तों पे पैसे लगे हैं, जाके तोड़ के लेके आ जाऊं, या मेरे कारखाने चल रहे हैं। अरे कहो अपने बहू से, उसके पास भी काफी सारे पैसे होते हैं। या फिर बिलाल को कहो। हाँ, जैसे मैं तो उस मिसरी को कहूंगी तो आके दौलत का अंबार लगा देगी ना मेरे कदमों में। अरे कमबख्त बहुत चालाक है, बहुत चालाक, कुछ नहीं बताती। बहुत दफा पूछा है मैंने मुख्तलिफ तरीकों से, और तो और नीचली शक्ल बना के मेरे सामने आ जाती है मनहूस मारी। जब से घर में आई है ना, यहाँ भी नहूसत तारी हो गई है। और तो और मेरा बेटा बिलाल भी पता नहीं कहाँ चला गया, वरना कम से कम फाकों की नौबत तो ना आती कदूसी। और ये क्या हो लगा रहे हो, सर हिला रहे हो अपना? जाओ कदूसी, खुदा के वास्ते, अरे कभी तो अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास कर लो। सारी उम्र भागे हो तुम अपनी जिम्मेदारियों से, कम से कम इस मुश्किल वक्त में तो कुछ कर लो, वरना तुम्हारे बीवी बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे। जाने कुद्दूसी, अच्छा किया कभी किसी मसले पे मुझे हाथ नहीं डालने दिया। जब मसला हद से बढ़ जाता है फिर मैं याद आ जाता हूँ। तो और किसको कहूँ कुद्दूसी? मेरा तो सर फटा चला जा रहा है सोच सोच के। चीजें वो फटती हैं जो मौजूद होती हैं। वैसे तुम्हें तो ना जहर घोल के ला ही दूं मैं। कौन सी थी? ये वाली। आहा आहा। हेलो हेलो फरीद। बोलो मेरे दिल की रानी। कहाँ फरीद? मैं तुम्हें कब से फोन मिला रही हूँ, मगर तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। हाँ वो मैं बस थोड़ा मसरूफ था। तुम बताओ क्या हुआ? क्या चलना था फरीद, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अरे क्यों हूँ, ऐसा क्या हो गया? मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा, वरना वो सारा सामान घर से बाहर निकाल के फेंक देगा, ये धमकी देकर गया। अरे ये तो बड़ा मसला हो गया। अब फिर अब क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। पहले बिलाल भाई होते थे तो अम्मा उनसे पैसे मांग लेती, पर अब तो वो भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अरे फिक्र नहीं करो रानी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे हसीन चेहरे पे ये परेशानी अच्छी नहीं लगती। फरीद, एक तो इतने मसले चल रहे हैं कि तुम्हें मजाक सोच रहे। मजाक नहीं सोच रहा मेरी जान। अच्छा फरीद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लग रहा है कोई आ जाए। जोया उठो और रात के खाने की तैयारी करो। जी आंटी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात करनी, बोलो। मुझे ज़ेवरात के बारे में पूछना था। लो भाई, हमारे ऊपर यहाँ मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं और तुम्हें अपने जेवरात की इंक्वायरी पड़ी। तुम्हें क्या लगता है हम चोर हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं तो फिर क्या कहा है? क्या मतलब है कहने का? तुम्हें लगता है तुम्हारे जेवरात हम बेच के खा गए हैं, जो आके खड़ी हो गई हो तुम हमारा गिरबान पकड़ने के लिए? आप गुस्सा क्यों करिए आंटी? मेरे ही जेवर थे, मैं सवाल नहीं कर सकती उनके बारे में। नहीं, कोई बुराई नहीं है, कर सकती हो सवाल, मगर तब कर सकती हो जब वो चीज हमारे पास हो। क्या मतलब? भाई मतलब ये है बहू रानी कि वो जेवरात मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास थे आंटी? बिलाल ले गया। बिलाल कब, कैसे? अरे बीबी, ये ना सवाल जवाब कर करके मेरा दिमाग मत खाओ। मेरा सर वैसे ही घूम रहा है, देख नहीं रही हो कितनी परेशानी है, और तुम उल्टे सवालात लेके बैठ गई हो। समझी? जो थोड़ा बहुत दिमाग मेरा बाकी है ना, उसे माफ कर दो, रहने दो। पहले ही बहुत मुसीबतों में हूं मैं। आ गई
जेवर किधर है? अस्सलाम वालेकुम कद्दूसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। हाँ यार, वो कोई एक मसला चल रहा है। हाँ तो मुझे बताएं ना, क्या मसला चल रहा है। यार वैसे तो घर की बात है मेरी, लेकिन ये कि तुमको बताना चाहिए। कद्दूसी साहब शर्माए नहीं, खुल के बात करें, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। यार बात ये है कि वो जो हमारा मालिक मकान है ना, उसने धमकी दे दी है। बोला है कि पिछला किराया सारा दो, वरना कल तक मकान खाली कर दो। नहीं मतलब ऐसे कैसे खाली कर दो? यार वो मालिक मकान है, उसका मकान है, हम किराएदार हैं, मकान तो खाली करा सकता है ना यार। अच्छा, लेकिन आप फिक्र ना करें, बस मुझ पे छोड़ दें, मैं हूं ना। अच्छा, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे और मेरी मदद तुम क्यों करोगे? अरे कद्दूसी साहब, मैंने आपको बाप की जगह पे रखा, ये तो है। तो ये मैं आप पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, मेरा फर्ज है। अच्छा बेटा, ये कह के तूने बड़ा हौसला दे दिया मुझे। बस आपने परेशान किया। चाय ठंडी होगी, दूसरी मंगाता हूँ मैं। हाँ यार 2 चाय ले आ यार।